हमें भारत को वो ऊंचाई देनी है, उस सफलता पर पहुंचाना है जिसका सपना हर स्वतंत्रता सेनानी ने देखा था। विकसित भारत, which is a developed India by 2047, cannot be achieved just by wishful thinking. You must have tangible goals which have to be pursued. The idea of Viksit Bharat, a vision of developed India, has been the cornerstone of Prime Minister Narendra Modi's mission. दोस्तों 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी का दावा करने वाले हमारे भारत देश, बढ़ता हमारा भारत देश, उभरता हमारा भारत देश, उस देश की विडंबना ये है कि जो देश की पेट भरता है, जो हमारे अन्नदाता किसान हैं, उनकी एक दिन की इनकम 52 से 55 रुपये है। दोस्तों जिस विकास का दावा करते हैं, उस विकास दर में अपनी हिस्सेदारी निभाने वाले उस मजदूर का आज के डेट में केवल 100 से 150 रुपये कमाती है। दोस्तों जिन कंपनियां अरबों खरबों रुपए कमाती है, उस कंपनियों का जो प्लेसमेंट कर्मचारी वो आज भी 7 से 8 हज़ार रुपये महीने का वेज कमाते हैं। दोस्तों ये स्थिति है हमारे देश में, हमारे भारत देश में, जिसको इकोनॉमी को 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी कहा जाता है और विकास दर, विकासशील हमारा भारत देश कहा जा रहा है। दोस्तों ये स्थिति है अभी। दोस्तों ये तो एक तबका है जो गरीब तबका है, जो मजदूर तबका है, उसकी बात कर रहा हूँ। आज भी पीस रहा है पेट्रोल टंकी में, आप देख सकते हैं देहात एरिया के हमारे भाई, हमारे जो मजदूर हैं वो पीस रहे हैं। वो छोटे छोटे तनख्वाह में काम कर रहे हैं, 7,000 6,000 उस तनख्वाह में काम कर रहे हैं। जहाँ एक तबका है जहाँ सांसद, विधायक, कर्मचारी, अधिकारी आते हैं। दोस्तों अभी अभी राजस्थान में विधानसभा में ये प्रस्ताव पारित हुआ है कि हर साल विधायकों का जो सैलरी है, जो उनको तनख्वाह मिलता है ना, वो 10% तक बढ़ाया गया है। ये हर एक राज्य में धीरे धीरे लागू होगा। दोस्तों ये अभी के डेट में 2 लाख से 2.5 लाख रुपए पर विधायक को मिलता है, हर विधायक को। और एक तबका है दोस्तों जो आज भी 150 रुपये, 52 रुपये, 55 रुपये में काम करता है, वर्कर, हमारे देश के मजदूर। ये दो इकोनॉमी वाला देश है, 2 विकासशील देश है। एक तरफ सीधे जिनके चूल्हे नहीं जल रहे हैं, एक तरफ एसी, कूलर, पंखे। दोस्तों आज के डेट में जो एक प्यून है, एक चपरासी है, उसको, जो सरकारी चपरासी की बात कर रहा हूँ, उसको भी कम से कम 30,000, 27,000, 28,000, 29,000 सैलरी दी जाती है, प्लस प्रोविडेंट फंड, यानी कि उनके भविष्य की रक्षा की जिम्मेदारी गवर्नमेंट लेती है। जिस गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, उस गवर्नमेंट को जो सैलरी जाती है वो इन्हीं गरीबों से, इन्हीं गरीब जनता जिनके जो केवल 52 रुपये में गुजारा करते हैं, 55 रुपये में गुजारा करते हैं, 100 रुपये में गुजारा करते हैं, 7,000 में गुजारा करते हैं, इनके टैक्सेस से पैसा जाता है। इनके द्वारा दिए गए जो कर है, जो टैक्स है, उनसे इन लोगों की सैलरी जाती है, जो अपने आप को इन सब का भला करने वाला रक्षक बताते हैं। ये है विधानसभा, हमारे देश का जो सिस्टम है। दोस्तों लूटते रहिए, बस यही हमारे देश की विडंबना है। दोस्तों और हम लोग खुश हो जाते हैं कि हमारा देश 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, विकासशील की तरफ बढ़ रहा है, सुपर पावर बनने जा रहा है। और ऐसे ही एक तरफ दूसरी तरफ हमारे देश की जो नागरिक है वो गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि जहां अमीर अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब का घर बिकने को तैयार हो गया है। दोस्तों उसके घरों में एक चूल्हा भी अभी जल नहीं रहा है, एक टाइम का खाना भी नहीं। इस तरह से महंगाई दर बढ़ रही है जो निगल रही है गरीब तबका को, और एक ऐसा तबका है जिसको बहुत रास आ रही है ये जो महंगाई दर है। और सरकार का जो टैक्स है वो भी गरीबों के लिए ही आता है, मिडिल क्लास के लिए आता है, जो बच्चे का पेट काट काट कर अपना पढ़ाते हैं बच्चों को। ये स्थिति है दोस्तों। अब क्या आपको कहना है इस बारे में, हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। क्या वाकई में इस सिस्टम में 2 तरह के हमारे देश में लोग रहते हैं, 2 तरह के, मतलब सिस्टम का जो रवैया है, जो कानून है, जो नियम है, वो 2 तरह के होते हैं, एक अमीर के लिए अलग, एक गरीब के लिए अलग। ये बिल्कुल सही बात है। जो उसको कानून भी गरीब के लिए अलग होता है और जो न्याय है वो भी गरीब के लिए अलग होता है। अमीरों के लिए कुछ नहीं होता, उनकी तो पैसा है तो पावर है, पावर है तो कुछ भी कर सकते हैं।
तो आपको क्या कहना है दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।